ओके, सो ग्रेट इवनिंग ऑल। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड इवन एंजॉय कर रहे होंगे। प्लीज जस्ट लेट मी नो क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर है। इफ यस, प्लीज जस्ट लेट मी नो। ऑल राइट, थैंक यू। चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, मैं बहुत बढ़िया हूँ शागर भाई। टॉप डाउन अप्रोच यानी कि फॉलो द फुटप्रिंट का ही एक मॉडिफिकेशन है। ठीक है, क्योंकि उस सेटअप को लगाने में कहीं ना कहीं आपको टाइम लगता है। ठीक है, वो सेटअप आपको प्रायर ही मिल जाता है, मतलब मार्केट ओपन होने से पहले आप उसको लगा लेते हो। ठीक है ना, प्रायर मिल जाता है। लेकिन ये आपको और ज्यादा प्रायर मिल जाएगा। कहने का मतलब है, ये सेटअप मतलब इसका मतलब एफटीएफ का एक एडवांस वर्जन है जिसको मॉडिफाइड वर्जन आप कह सकते हो, और बहुत आसान तरीके से लगता है और बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। ठीक है ना। चलो, कैसे ये काम करता है, किस तरीके से चीजें होती है, हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले एक इंडियन स्टॉक मार्केट के इंडेक्स पे देखेंगे, फिर आपका फॉरेक्स पे देखेंगे किस तरीके से काम करता है। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके सामने। मैंने पहले से डीमेट अकाउंट लॉगिन कर रखा है। ठीक है, चलो, ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स ओपन कर रखा है। ठीक है, जनरली जो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो हम उसमें चार पांच इंडेक्स को कंसीडर करते हैं, जिसमें से टॉप पे जो मेरी प्राइस लिस्ट में रहता है वो रहता है आपका निफ्टी 50। उसके बाद बैंक निफ्टी भी है, उसके बाद फिन निफ्टी भी है, उसके बाद मिड कैप निफ्टी भी है, उसके बाद सेंसेक्स भी है। जैसे आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, मंडे मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी होती है, ट्यूसडे जो एक्सपायरी होती है वो आपकी निफ्टी 50 फिर निफ्टी की होती है, वेडनेसडे जो आपकी एक्सपायरी होती है वो बैंक निफ्टी की होती है, थर्सडे जो एक्सपायरी होती है वो आपकी निफ्टी 50 की होती है। ठीक है, एक्सपायरी कैसे होता है, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, प्रीमियम क्या होते हैं, ऑप्शन चेन एनालिसिस कैसे होते हैं, ये सारे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच को ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेंगे, समझ आराम से समझ आ जाएगा क्योंकि आप एफटीएफ समझ चुके हो। ठीक है ना, मतलब मेन कंसेप्ट आप समझ चुके हो, फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन, तो आपको इसको समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत आसान है बल्कि ये। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना होता आपको। ये इंडेक्स में कंसीडर कर लेता हूँ निफ्टी 50 के, बैंक निफ्टी के इंडेक्स को। ठीक है, किसी को भी कंसीडर कर सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, और बहुत आसान है तरीका। कुछ भी नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, सिंपल इंडेक्स के ऊपर आने के बाद आपको, इंडेक्स के ऊपर आने के बाद आपको कुछ छोटे से स्टेप्स को फॉलो करना है। वो क्या है आपके, एक मिनट। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब है कि हाइयर टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम पे आते चले जाओ। जिस भी टाइम फ्रेम पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट जोन डिसाइड हो मिले, उसको बना लो। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम आएंगे 125 पे। ठीक है, 125 के बाद आएंगे हम 75 पे। 75 के बाद आएंगे हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के बाद हम आएंगे आपका 45 मिनट्स पे। 45 के बाद हम आएंगे 30 मिनट्स पे। ठीक है, 30 के बाद हम आएंगे 25 मिनट्स पे। 25 मिनट के बाद हम आएंगे 15 मिनट पे। ये सारे टाइम फ्रेम आपके काम करने वाले हैं। ठीक है, देखा जाए तो एफटीएफ के अंदर, फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन के अंदर, इसमें से बहुत सारे टाइम फ्रेम हैं। कौन कौन से हैं, 125 है, 75 है। हायर टाइम फ्रेम है, लोअर टाइम फ्रेम है आपके ऑब्वियसली 25 और 15, और 10 भी होता है लेकिन 10 को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में 30 मिनट टाइम फ्रेम को हम कंसिडर करते हैं। तो दो नए टाइम फ्रेम इसके अंदर एड ऑन होंगे, वो होंगे 1 आवर और 45 मिनट्स। ठीक है, ये 6 से 7 टाइम फ्रेम याद रखने हैं, और आपको सबसे टॉप से लेके बॉटम पे चलते आना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी कि सबसे पहले 125 टाइम फ्रेम पे हम देखें कुछ मिला, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिला तो हम स्विच ऑन करेंगे 75 पे। 75 पे मिला, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिला तो हम स्विच ऑन करेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। 1 आवर में कुछ मिला, वेल एंड गुड। नहीं मिला तो हम 45 पे, देन 30, देन 25 एंड 15 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमें टॉप से लेकर बॉटम तक आना है, टॉप से डाउन की अप्रोच लगानी है आपको और मेरे को। ठीक है, और ये पेंटाबुलस काम करती है, जबरदस्त तरीके से काम करती है। अभी बस यहीं से स्टार्ट है सुरेंद्र जी, यहीं से स्टार्ट है, कुछ भी नहीं है। उससे पहले मैंने कुछ नहीं बताया। मैं ये बता रहा हूँ, आज मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो है टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच जो चीज है, वो फॉलो द फुटप्रिंट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन का एक मॉडिफिकेशन है। ठीक है, या उसका एप्लीकेशन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर होता क्या है, जनरली हम 7 टाइम फ्रेम को कंसिडर करते हैं। ठीक है, यानी कि टॉप डाउन अप्रोच।
टॉप से चलना स्टार्ट करा, बॉटम 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 डाउन तक आते चले गए, और ये अप्रोच हमें लगा भाई। ठीक है। तो जैसे हम हाइयर टाइम फ्रेम के अंदर कौन कौन से टाइम फ्रेम यूज करते थे, 125, 75, तो उन दोनों को ही कंसिडर कर लिया। ठीक है। फिर उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम नया ऐड हुआ है, 45 मिनट टाइम फ्रेम एक नया ऐड हुआ है। ठीक है। 30 मिनट भी नया ऐड हुआ है, 25 और 15। 1 आवर को आप 60 मिनट भी कर सकते हो, अगर इसको कोई कंफ्यूजन होगी 1 को, तो आप इसको 60 भी कर सकते हो, 60 मिनट। ठीक है जी। और इतना ही बताया सुरेंद्र जी मैंने। हाँ, जो हाई देखो एफटीएफ के अंदर जो हाईएस्ट टाइम फ्रेम है वो 125 और 75 मिनट्स ही है। यहाँ पे भी वही है। लेकिन टॉप डाउन अप्रोच के अंदर देखो सिंपली कुछ भी नहीं है, एज सिंपल एज दैट। सबसे बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम तक हम आते चले जाएंगे। ठीक है। ये टॉप डाउन अप्रोच में आपको बता रहा हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग बोले तो आज ही हमें ट्रेड खत्म करके जाना है, पैसा कमाना है। इन्वेस्टिंग के लिए टॉप डाउन अप्रोच कैसे काम करती है, उसके लिए हम और भी टाइम फ्रेम लेके आएंगे। ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे काम करती है, उसके लिए हम और भी टाइम फ्रेम लेके आएंगे। आज हम देखेंगे कि इंट्राडे के लिए कैसे यूज करना है टॉप डाउन अप्रोच को। फिर हम देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, या थोड़ा मतलब वीकली इंट्राडे ट्रेड के लिए, मंथली इंट्राडे, वीकली ट्रेड के लिए WIT और MIT जो मैंने आपको शुरू में बताए थे, तो उसके लिए हमें कौन कौन से टाइम फ्रेम यूज करने हैं वो मैं आपको कल बताऊंगा। उसके अंदर मंथली भी आ जाता है, उसके अंदर वीकली भी आता है, उसके अंदर डेली भी आ जाता है, और कुछ नहीं। आज हम टॉप डाउन अप्रोच समझ रहे हैं आपके इंट्राडे ट्रेडिंग के परस्पेक्टिव से, जो रेगुलरली आप में करते ही करते हैं। स्विंग के लिए कैसे करना है उसको मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, ये 7 टाइम फ्रेम को लेके चलना है। सबसे बड़े से स्टार्ट करना है, देन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन, जिसपे भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के जोन्स मिले, काम हो गया अपना। ठीक है। चलो, लगाना स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। FTF समझ लिया तो ये तो बच्चा है उसका। ठीक है ना। चलो, काम सिर्फ वही है सर, जो आपका लास्ट ट्रेडेड प्राइस था या जो लेटेस्ट ट्रेड प्राइस है उसको आप समथिंग मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इस लाइन के ऊपर आपको सप्लाई जोन चाहिए, इस लाइन से नीचे आपको डिमांड जोन चाहिए। सारे स्टेप यहाँ पे लगाने नहीं है। तो सबसे बड़े टाइम फ्रेम पे हम चलेंगे। तो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम आपका यहाँ पे है टॉप डाउन अप्रोच के अकॉर्डिंग। वो आपका कौन सा है, ऑब्वियसली 125 मिनट का है। 125 मिनट। ठीक है। 125 मिनट पे अगर बोले तो गुड क्वालिटी का जोन दिख रहा है क्या आप लोगों को? सप्लाई जोन में और डिमांड जोन में गुड क्वालिटी का जोन दिखा कोई? सप्लाई जोन तो नहीं दिखा। ठीक है ना। गुड क्वालिटी का सप्लाई जोन नहीं दिखा। पॉसिबली डिमांड जोन दिख जाए। नहीं दिखा। डिमांड जोन भी नहीं दिखा। 100% नहीं दिखा। ठीक है। नहीं दिखा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 125 पे नहीं मिला तो 75 पे आप आ जाओ। अगर 75 में टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करते हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी का इस पे भी नहीं दिख रहा मेरे को तो। सप्लाई जोन तो नहीं दिख रहा, डिमांड जोन देख लेते भैया। डिमांड जोन दिखा क्या? मुझे तो दिखा, आप लोगों को दिखा क्या? अभी इसको कंसिडर कर लेते हैं। हाँ, अभी इसको कंसिडर कर लेते हैं, अगर इससे बेटर मिलेगा तो उसको कंसिडर कर लेंगे। आपका ये ड्रॉप कैंडल है, ये रेड वाला, ये 1 2 और 3 आपका बेसिक कैंडल्स हैं। ठीक है। कौन सा भद्दा सा कलर हो गया यार। ये कर लेंगे, और ये कर लेंगे। ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा डिमांड जोन मिल गया अपने को ना। ये आपका ड्रॉप कैंडल है रेड वाला सर। ठीक है। ये 1 2 और 3 बेसिक कैंडल है। देन इसके बाद इट्स अ ह्यूज रैली विद अ ग्रेट फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर फॉलो थ्रू अच्छा मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है। तो 75 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अपने को एक अच्छा डिमांड जोन मिल चुका है। ठीक। चलो, विक तक नहीं लेके जाएंगे, कौन से विक तक नहीं भाई? भाई विक तक नहीं लेके जाना पड़ता, हाईएस्ट बॉडी तक लेके जाना होता है। ये परफेक्ट डिमांड जोन है, आप लोग थोड़ा विक तक लेके जाते हो तो वो गलत है थोड़ा सा। गलत नहीं है, एक अप्रोच के अंदर उसे भी सही बताया गया है। लेकिन ज्यादा मतलब प्रॉपर एक्यूरेसी इस वाले जोन से मिलती है। ठीक है। किस वाले जोन से? इस वाले जोन से। इसमें क्या होता है आपका, जो बेसिक कैंडल्स हैं 1 2 3, बेसिक कैंडल्स की हाईएस्ट बॉडी से लेके लोएस्ट विक तक लेके जाएंगे, लेकिन लोएस्ट विक तक ना। ये आपकी प्रॉक्सिमल लाइन है। तो प्रॉक्सिमल लाइन आपकी कहाँ रहती है? जो आपकी बेसिक कैंडल होती है उसकी हाईएस्ट बॉडी तक आपकी प्रॉक्सिमल लाइन रहती है, ऑलरेडी बताया हुआ है, बताया हुआ है। और जो ये
लास्ट वाली लाइन रहती है जिसको हम डिजिटल लाइन बोलते हैं, ये हाईएस्ट विक तक आपकी रहती है। ठीक है जी। चलो, डिमांड जोन तो मिल गया अपने को 75 मिनट पे, सप्लाई जोन मिला क्या अपने को 75 पे? नहीं, नो प्रॉपर सप्लाई जोन इज ऑन 75 मिनट टाइम फ्रेम। चलो, अब 75 से नीचे कौन सा है? 60 मिनट, 60 मिनट को देख लेते हैं, पॉसिबली देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। इस कैंडल का रिजेक्शन थोड़ा ज्यादा हो गया, अगर ये थोड़ी सी और ऊपर तक ग्रीन बनती तो ये रैली 4 बेस देन इट्स अ ह्यूज ड्रॉप फॉर्मेशन बनता, बट नहीं बन पाया। देखते हैं 60 मिनट पे कोई डिमांड जोन और अच्छा मिला उससे। देख लो, यहाँ भी सेम डिमांड जोन मिला है लगभग। ये ड्रॉप कैंडल है, पर ड्रॉप कैंडल की विक थोड़ी बड़ी है, तो 60 मिनट में भी अच्छा डिमांड जोन नहीं है। 60 के बाद हम किस पे जाएंगे? 45। समझ रहे हो, टॉप टू बॉटम जाना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ टॉप टू बॉटम जाते चले जाना है जब तक आपको नहीं मिलता अच्छा जोन। अगर इस कैंडल में थोड़ी सी बॉडी और कम होती तो ये रैली कैंडल में कंसिडर कर लेते। थोड़ा सा अपोजिट रिएक्शन है तो रैली में कंसिडर नहीं करेंगे, जिसकी वजह से सप्लाई जोन तो नहीं मिला 45 पे। डिमांड जोन मिल सकता है आपका, एक ये डिमांड जोन भी है, पर बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, क्योंकि बेस कैंडल बहुत अच्छी नहीं है। ड्रॉप, बेस, रैली, 2-3 बेस कैंडल्स होते तब तो मजा भी आता है। और यहाँ पे अपोजिट रिएक्शन भी बहुत ज्यादा है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी का ये भी डिमांड जोन नहीं है। ठीक है, आप अपने आप जब बनाओगे ना तो अपने आप आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो 45 मिनट में मजा नहीं आया, चलो और नीचे चलते हैं। तो इस तरीके से आपको नीचे 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 चलते चले जाना है जब तक आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के जोन्स नहीं मिलते। ठीक है, 30 मिनट के हिसाब से देखो सर जी, तो अगेन इस बार रैली कैंडल अच्छी मिल गई अपने को, तो बेसिक कैंडल भी बहुत मिल गई अपने को, लेकिन ड्रॉप कैंडल भी अच्छा नहीं है। तो 30 मिनट के हिसाब से यहाँ देखते हैं, यहाँ कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 30 मिनट के हिसाब से एक बन तो रहा है, ये रैली कैंडल है, ये बेस है, और ये बहुत बड़ा वो है, क्या बोलते हैं, रैली है। रैली बेस रैली, बट द थिंग इज कि जो आपकी रैली कैंडल है तो उसमें भी ये अपोजिट रिएक्शन है। ठीक है, तो एक चीज आपको समझनी है कि जो रैली कैंडल होती है या फिर जो लेगिन कैंडल होती है और जो लेग आउट कैंडल होती है, वो दोनों ही इंस्टीट्यूशनल कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि लेगिन कैंडल जो है, ठीक है, अगर वो इंस्टीट्यूशनल कैंडल नहीं भी है बहुत ज्यादा तो चल जाएगा, लेकिन लेग आउट मस्ट बी इंस्टीट्यूशनल कैंडल। लेग आउट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो लेगिन जो है ना उसमें ताकत नहीं है, लगभग पूरी कैंडल का रेंज का, पूरी कैंडल की रेंज देखें तो लगभग 30 से 35% उसमें रिजेक्शन है। और किसी भी कैंडल के अंदर 20-25% से ज्यादा रिजेक्शन आ गई तो उसको हम इंस्टीट्यूशनल कैंडल कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको अपने अभी एक्सपीरियंस से आ जाएंगी। ठीक है, ऐसे तो हम इसको ड्रॉप, इन दोनों को बेस कंसिडर कर सकते थे, लेकिन अगेन वही बात आ गई कि जो ये वाला ड्रॉप है इंस्टीट्यूशनल कैंडल का जो ड्रॉप है उसमें बहुत अपोजिट रिएक्शन है, लगभग 20-22-25% का अपोजिट रिएक्शन है। तो कहने का मतलब है अपोजिट रिएक्शन आपका 20% तक चलेगा मैक्सिमम, 15% तक, 10% तक चलेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो झटके से मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। तो रिटेल ट्रेडर ना उसको बहुत जल्दी से अपोज नहीं कर पाते, बट यहाँ पे अपोजिट रिएक्शन है दैट सजेस्ट अस कि यार यहाँ पे नहीं है वो चीजें, या कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन नहीं है यहाँ पे। चलो ठीक, 30 मिनट के हिसाब से अगर हम देखें सर जी, तो 30 मिनट के हिसाब से कुछ नहीं मिला। चलो 25 पे चलते हैं, 25 में मिल जाना चाहिए, क्योंकि 25 मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम में से एक है, 25 में मिलती हैं चीजें। 25 पे भी अपने को बहुत अच्छा तो कुछ नहीं मिला, देखा जाए तो। अगर इसको ड्रॉप कंसिडर करते हैं तो लेग आउट स्ट्रॉन्ग कोई है ही। 25 पे भी बहुत अच्छा कुछ नहीं मिला। लेट्स सी डिमांड जोन के लिए 25 पे कुछ अच्छा मिला। हम्म, अब ये ड्रॉप बहुत अच्छा ड्रॉप नहीं है, देखो कितना बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट होल्ड तो जरूर करेगा, लेकिन बहुत बड़े टारगेट नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो विक का रिजेक्शन है, यहाँ पे मार्केट होल्ड करेगा, मना नहीं कर रहा, क्योंकि रिजेक्शन एरिया तो है, लेकिन साथ में इंस्टीट्यूशनल कैंडल नहीं है। यहाँ मार्केट होल्ड कर सकता है लेकिन बड़े टारगेट आपको नहीं देगा। 25 में देखा जाए तो सप्लाई जोन नहीं मिला ना अपने को। चलो 25 पे भी नहीं मिला। 25 के नीचे अब क्या आता है? 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 पे भी देख लेते हैं। यहाँ कुछ दाल गली क्या अपनी? यहाँ तो गली भैया, लेकिन यहाँ जो जोन मिला है यहाँ को यूज जोन मिला है, बट फिर भी हम उसको कंसिडर कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि जोन ही नहीं मिल रहा उसके अलावा कोई भी। ठीक है ना, तो यूज जोन यहाँ पे कौन सा है आप सभी लोगों का ये होप दिख गया होगा, वो है आपका रैली, 3 बेस कैंडल्स, अगेन इट्स अ
ग्रेट ड्रॉप, यानी कि जो सप्लाई जोन का हमें वो रिजेक्शन एरिया मिला है, या जो सप्लाई जोन मिला है बेसिकली अपने को, वो मिला है आपको मेरे को किस लेवल पे, मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, ऑलरेडी एक बार यूज हो चुका है, यानी कि प्राइस जब इसके ऊपर अंदर आया, इस साइड आया, तो वहां से ये वन साइडेड फॉल कर चुका है। ठीक है, अब यानी कि प्राइस आपकी बार इस जोन पे आएगा तो थोड़ा अंदर जाएगा ऑर्डर्स को लेने के लिए। ठीक है, कितना अंदर जाएगा उसके लिए मैंने डीपर एंट्री आपको बता रखी है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 4 मिनट टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, 2 मिनट पे, 1 मिनट पे, जोन के अंदर जोन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट जोन के अंदर कितना आने के बाद फॉल करेगा कि राइज करेगा। ठीक है ना, जोन तो देखो बहुत बड़ा है, 54,280 से लेके 54,480 के आसपास, यानी कि आपका मोटा मोटा 70-80 पॉइंट का तो जोन ही जोन है। अब 70-80 पॉइंट में जोन से वो गिरेगा कहाँ? पहली चीज, या तो आप प्राइस एक्शन को ढूंढ लो, दूसरी चीज, या फिर जोन के अंदर जोन को ढूंढ लो। दोनों ही बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो, तो अपने को इंस्टीट्यूशन का सप्लाई जोन कहाँ मिला? 15 मिनट टाइम पे मिला, जो कि ये रिजेक्शन एरिया था। ठीक है, मतलब ऑलरेडी एक बार रिजेक्ट होके नीचे यहाँ से फॉल कर चुका है। तो आपका कहने का मतलब बस यही है कि अपने को टॉप से लेकर बॉटम तक अपने को इंस्टीट्यूशन एरिया चाहिए होते हैं, जोन चाहिए होते हैं। तो जो अपने को टाइम फ्रेम पे मिला था, हायर टाइम फ्रेम पे अपने को मिला था डिमांड जोन। ठीक है, तो इसको मेंशन कर लो कि जो ये डिमांड जोन था सर, दैट्स ऑन हायर टाइम फ्रेम का जी जेड एट 75 मिनट। ठीक है, अब हो गया आपका ये वाला जोन, यानी कि ये क्या हो गया सर आपका, ये हो गया सर जी लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन एट कौन से टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट। देखो सप्लाई जोन बेस्ट क्वालिटी के क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि मार्केट हर दिन खुल रहा है और एक नया हाई बना रहा है, एक नया हाई बना रहा है। जब तक मार्केट नया हाई बनाता रहेगा तो कैसे अपने को रिजेक्शन एरिया मिल जाएगा, कैसे अपने को सप्लाई जोन मिल जाएगा? इट इज क्वाइट ऑब्वियस। ठीक है, सप्लाई जोन बनने के लिए, सप्लाई एरिया बनने के लिए इंस्टीट्यूशन के बड़े ऑर्डर होने चाहिए पेंडिंग सेलिंग के। अब जब मार्केट बहुत गिर ही नहीं रहा, मतलब हल्का बहुत गिरता है फिर पुल बैक करके ऊपर भाग जाता है, यानी कि इंस्टीट्यूशन बेच ही नहीं दे। जब वो बेच ही नहीं दे तो अपने को सप्लाई जोन कैसे मिल जाएगा? ठीक है, तो ऑल टाइम हाई पे आपको सिर्फ और सिर्फ डिमांड जोन मिलता है, सप्लाई जोन नहीं मिलता। दैट्स द ओनली रीजन जो हम पिछले 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते से ट्रेड कर रहे हैं, हमेशा बाइंग साइड में ले रहे हैं। ठीक है, और सारे टारगेट अच्छे आ रहे हैं। जब मार्केट फॉल करेगा, चेंज इन डायरेक्शन होगा, चेंज इन ट्रेंड होगा, तो हम सप्लाई जोन पे भी फोकस करेंगे। लेकिन अभी मार्केट साला रोज भाग के ऊपर न्यू हाई बना देता है। अब न्यू हाई बनाएगा तो वी नेवर नो ना कि वो हाई बनाने के बाद कहाँ से गिरना स्टार्ट करेगा, हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि इंस्टीट्यूशन की मूवमेंट को ट्रैक नहीं करा जा सकता ऑल टाइम हाई पे। ठीक है सर, वो करा भी जा सकता है, लेकिन डेटाबेस से करा जा सकता है। वो डेटाबेस भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, प्रोबेबली कल की क्लास में तो टॉप डाउन अप्रोच ही चलेगा, और स्विंग ट्रेडिंग की, यानी कि आज आपने 100, 200, 300 शेयर खरीद के रख लिए किसी कंपनी के, एक हफ्ते बाद 10%, 5%, 15% पे निकाल दिए, 3 दिन बाद निकाल दिए, 20 दिन बाद निकाल दिए। एक स्टॉक के ऊपर महीने भर के अंदर हमने 20-22% का रिटर्न ले लिया। स्विंग ट्रेडिंग कैसे करी है, मतलब 4-5 दिन के अंदर ट्रेड कैसा करा जाए, ये सब हम सीखेंगे टॉप डाउन अप्रोच इन आपका मतलब फॉर्चून ट्रेडिंग बेसिकली। ठीक है, वो हम कल सीखेंगे। तो ये आपकी टॉप डाउन अप्रोच यहाँ खत्म होती है। एज सिंपल एज दैट, हाइयर टाइम फ्रेम से लेके बॉटम वाले टाइम फ्रेम तक जाना है आपको, तब तक जाना है जब तक बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी को डिमांड और सप्लाई जोन आपको नहीं मिल जाती किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, अब बैंक निफ्टी का क्या खेल है सारा समझ जाते हैं। बैंक निफ्टी का बेस्ट बाइंग जोन बनना है आपका ये वाला लेवल, यानी कि 53,047 के आसपास का लेवल। जैसे ही इस डिमांड जोन के अंदर आएगी आपकी वन साइड राइज करेगी, जैसे सप्लाई जोन के अंदर आएगी, वन साइडेड तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ प्राइस एक्शन देखने के बाद आप सेल कर सकते हो। ठीक है, प्राइस एक्शन यहाँ देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपका यूज्ड जोन है, ये आपका यूज्ड जोन है और लोअर टाइम फ्रेम का जोन है। पहली बात यूज्ड जोन है, दूसरा लोअर टाइम फ्रेम का जोन है। अब ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का जोन है। अब देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम के जोन के साथ दिक्कत क्या है, लोअर टाइम फ्रेम जोन के साथ दिक्कत क्या है? कई बार आपके टारगेट बहुत बड़े आते हैं, कई बार टारगेट बड़े नहीं आते। यानी कि 15 मिनट के अंदर अगर आपको जोन मिला है तो इंस्टीट्यूशन को बहुत ज्यादा टाइम मिल गया अपने ऑर्डर्स को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, ठीक है, मतलब इम्बैलेंस बहुत ज्यादा नहीं हुआ उसमें, 15 मिनट के अंदर इम्बैलेंस बहुत ज्यादा नहीं हुआ। जितना ज्यादा इम्बैलेंस होता है उतना खतरनाक वन साइडेड मूवमेंट होता है। अब इम्बैलेंस ज्यादा नहीं हुआ तो इंस्टीट्यूशन को इनफ टाइम मिल गया ज्यादा सोचने के लिए, और जैसे ही वो ज्यादा सोच लेंगे तो वो दिमाग लगा लेंगे। ठीक है, बस समझो, इतनी गहराई में मत जाओ, इतना समझो
लो टाइम फ्रेम के डिमांड और सप्लाई जोन से आपको टारगेट बहुत बड़े नहीं आते, हाइयर टाइम फ्रेम के डिमांड और सप्लाई जोन से आपको टारगेट ज्यादा बड़े आते हैं। ठीक है, बट लोअर टाइम फ्रेम के डिमांड और सप्लाई जोन से भी कहीं ना कहीं आपको टारगेट बड़े आ जाते हैं, वो कई बार की बात हुई है। ठीक है, वो सब आपका सेंटिमेंटल चीजें हैं, किस तरीके से काम करती हैं। ओके, स्विंग ट्रेड में थीटा डिके लगता है क्या? नहीं जी, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग जो होती है वो जनरली हम स्टॉक्स पे करते हैं। अगर आप इंडेक्स पे करोगे स्विंग ट्रेडिंग, पहले तो बहुत रिस्की हो जाती है। अगर करते हो ऑप्शंस में करते हो तो थीटा डिके लगेगा। अगर आप फ्यूचर्स में करते हो तो फ्यूचर्स में थीटा डिके नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन फ्यूचर्स का अगर आप एक लॉट भी बाय करते हो तो वो 60 से 70 हजार रुपए का आता है। ठीक है, कहने का मतलब है, देखो ये भी आपको आगे क्लास में बताऊंगा वैसे। फ्यूचर एंड सेगमेंट के अंदर एक सेगमेंट आपका आता है ऑप्शन, दूसरा सेगमेंट आता है आपका फ्यूचर्स। ठीक है, जब भी आप टाइप करोगे ना फ्यूचर तो वहां लिखा आएगा फुट, FUT, फुट आएगा। 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट वो दिखाएगा आपको। जैसे अभी चल रहा है आपका सितंबर मंथ, तो दिखाएगा फुट सितंबर, ये उसका प्राइस चल रहा है। फुट अक्टूबर, ये उसका प्राइस चल रहा है। फुट नवंबर, ये उसका प्राइस चल रहा है। तो व्हाट आई मीन टू से कि जब भी आप फ्यूचर्स को सर्च करोगे तो वो 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाएगा। 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होता है कि जो अभी चल रहा है, नियर, कमिंग एंड फार, 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये भी आपको आगे ही बताई जाएगी बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ, फ्यूचर एंड ऑप्शन की क्लास के अंदर। ठीक है, वही बोल रहा हूँ, अभी आपकी क्लास बहुत बची है यार, अभी आपको आधी अधूरी नॉलेज पे आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, अभी आपने सेटअप ही तो सीखा है, सेटअप लगाते कैसे हैं। लेकिन सेटअप पे जब ट्रेड आ जाए तो उसको मैनेज कैसे करते हैं। देखो ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड लेना बहुत मुश्किल नहीं है। आप सही जगह एंट्री बना लोगे, लेने के बावजूद भी शायद आप प्रॉफिट ना बना पाओ, जस्ट बिकॉज ऑफ योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और दूसरा देखो ट्रेड मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी नेगेटिव में ट्रेड चल रही है तो उसको कब एवरेज करना है, कब तक एवरेज करना है। स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जनरली आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेते हो, एंड एक्सपायरी के दिन आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने का मतलब है जीरो होना। ठीक है, तो हमेशा इन द मनी स्ट्राइक प्राइस के लिए फाइंड आउट करो। अभी आपको ये नहीं पता कि इन द मनी, एट द मनी, और इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो उस चीज को भी समझो, क्योंकि मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है। अच्छी बात है आप लोग पैसा बना रहे हो, लेकिन कुछ लोग ना देखो आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो डीके बहुत फास्ट होता है। ठीक है, अगर आपके डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं है तो वो डीके बहुत रैपिड होता है। ठीक है, और अगर वो आउट ऑफ द मनी बन जाता है तो ऑब्वियसली वो जीरो ही होना है। चलो, किसी का मैसेज आया उसको समझ लेते हैं। FNO, FNO होता है आपका फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अभी जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं ट्रेडिंग कर रहे हैं, कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट, वो आपकी ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है। सबसे लोकप्रिय आपका सेगमेंट है ये, जो बन सकते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली 50 हजार का कैपिटल 5 हजार रुपये भी आ सकता है। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, लॉस भी होते हैं। ठीक, लेकिन लॉस ज्यादा ना हो तो उसके लिए आपको अपना सेटअप सीखना है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बहुत संभालना है, चीजों को समझनी है। ठीक है, कितनी चीज समझ आई आप लोगों को, किस किस को समझ आई। सो दिस इज योर टॉप डाउन अप्रोच कि किस तरीके से आप लगाते हो। किस किस को समझ में आया क्या? समझ आया, समझ आया। मोस्टली यही होता है। आया आया आया, आया लोगों को आया। ठीक है, अब मैं टॉप डाउन अप्रोच आपको सिखा दिया, इट डजंट मीन दैट कि आप यार FTF लगाना भूल जाओ। कंप्लीट सेटअप इज योर कंप्लीट सेटअप। ठीक है, वो आपको ब्रॉडर वे में सोचने का मौका देता है। ये आपका रिटेल एरिया है, ये आपका फेयर वैल्यू एरिया है, ये आपका होलसेल एरिया है। इस तरीके से वो आपको ब्रॉडर वे में सोचने का मौका देता है। ठीक है, यहाँ पे जब तक ट्रेड जोन पे नहीं आता तब तक आप ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक, तो एक बहुत ब्रॉडर आइडिया यहाँ पे नहीं लग पाता, बट ठीक है, अपने जोन पे ट्रेड आएगा, ट्रांजेक्शन दिखाएगा, तो हम उसको लेंगे, सिंपल। ठीक है, सेटअप हमारा हमेशा काम करता है, लेकिन वही है कि फोमो की वजह से आप शायद पहले ले लो ट्रेड या कुछ हो जाए, मतलब ट्रेडिंग साइकोलॉजी सेट करनी हो आप। सेटअप अपने पास है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेटअप अपने पास है। ठीक है, चलो। तो टॉप डाउन अप्रोच के अंदर सर यही है कि हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक आपको स्विच ऑन करना है, और जिस भी टाइम फ्रेम पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के जोन मिलते हैं उन्हें अप्लाई करना है। ठीक, चलो इतना ही रखते हैं यार, क्योंकि एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए टाइम ज्यादा लगेगा। यहाँ मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ, बाकी आप लोगों को क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं।